खेत वगैरह भी दिखा दूंगा। बार पहले खजूर खा जाते हैं। तो गाइज मैं अभी गुफा के अंदर बैठा हूँ, देखो। अभी हम लोग जा रहे हैं बाड़े पे। दादर धाम जाने से पहले बाड़े पे जा रहे हैं। बाड़ा इन द सेंस, अगर आप लोग बाड़ा नहीं समझते हो तो मैं बता दूं, बाड़ा होता है जहाँ पे गाय भैंसों को बांधा जाता है। दूध तो निकाल लिया, 4 बजे निकाल लेते दूध, हम लेट हो गए, तो आपको दिखाता दूध वगैरह निकालते हुए कैसे निकालते हैं गाय भैंसों का। मेरे को तो काफ़ी एक्साइटिंग लगता है ये सब यार, क्योंकि हम लोग सिटी में रहते हैं। सिटी में ये सब चीज़ें बहुत कम का बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, पर गांव में ये सब चीज़ें खूब देखने को मिलती है। इन गांव की जो खुशबू होती है, लिटरली मेरे को अभी फील हो रही है, एकदम मिट्टी की, पेड़ों की जो सीमी खुशबू होती है ना, वो मेरे को फील हो रही है बहुत अच्छे से। यहाँ पे कुट्टी काट रहे हैं गाइस, कुट्टी मैं दिखा दूँगा आपको। कुट्टी काटना अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, कुट्टी होती है गाय भैंसों के लिए जो हरा चारा होता है ना, उसको काटते हैं फिर खिलाते हैं। घुसते ही देखो ये है गाय का बच्चा जो मेरे को देख के डर रहा है। यहाँ पे काटी जा रही है कुट्टी, ये देखो इस तरीके से काटते हैं हमारे यहाँ। इसके अंदर यहाँ से डालते हैं चारा और इधर से इसको घुमाते हैं हाथ से। मैंने भी काफ़ी काटा है, आप मेरे पहले वाले व्लॉग्स में जाके देख सकते हो। और इधर देखो सारी गाय भैंसें बंधी हुई है। ये गाय है जिसका नाम सिंगल है, मैंने पहले के व्लॉग्स में बता रखा है। तो हमारे जो है अब एक गाय बची है और एक भैंस बची है। पहले 2 भैंसें थी और एक गाय थी, पर एक भैंस बेच दी। अब 2 भैंस के बच्चे और एक गाय का बच्चा है। 2 गाय खेत पे बंधी हुई है, वो आपको अभी दिखाऊंगा मैं जब खेत पे जाऊंगा। इसका नाम रखा है मंगोड़ी। इस गाय के बच्चे का नाम है गोरा। बाबू कितना क्यूट है यार, देखो ये देखना। अभी तो मुझसे डर रहा था, जैसे मैं गेट से एंट्री किया था ना, वैसे डर रहा था ये। इस वाली भैंस का नाम है रिद्दू। ये काफी भैंस का बच्चा है एक्चुअली, ये भैंस नहीं है। इसका रिद्दू नाम है और ये पहचानती भी है अपना नाम, रिद्दू रिद्दू। ये तो मेरे से बहुत चिढ़ती है गाइस, ये वाली गाय। तो ये सिंगल है ये। इसका आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इसका नाम सिंगल क्यों है, आप लोगों को भी हंसी आएगी। इसका नाम सिंगल इसलिए है क्योंकि इसके सिर पर सिर्फ एक ही सींग है। ये देखो इसके सिर पर सिर्फ एक ही सींग है, इस साइड सींग नहीं है, इसलिए इसका नाम निकाल दिया सिंगल। जब बारिश आती है ना तो गाय भैंसों को ये टीन है कच्ची, इनके नीचे बांध देते हैं, तो बारिश वगैरह धूप वगैरह से बच जाती है। विनी तो यहाँ पे जो है कुट्टी कटवा रही है। मैं और अब्बू जाके आते हैं खेत पे, क्योंकि वहाँ पे गाय है ना, गाय बंधी हुई है वहाँ पे, तो उनको चारा वारा पानी वानी का देख के आना है। तो चलो चलते हैं। खेत यहाँ से पास में ही है, लगभग 100-200 मीटर पे ही है। ये एक गाँव का मेन रोड है जो गाँव के बीच में से होके और आगे बहुत आगे सीटियों में निकल रहा है। ये है खेत में एंटर करने का गेट। लॉक है इसका, ये जो लकड़ी पड़ी हुई है ये वाला लॉक है। लॉक खोलो पहले, लॉक खोलना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ से ऐसे चढ़ना पड़ता है, तब आप खेत में एंटर करोगे। जिस साइड अभी हम हैं यहाँ पे कुछ नहीं उगा रखा, देखो। तो मैं अभी हूँ खेत के बिल्कुल कॉर्नर पे, और यहाँ से आपको देखो पूरा खेत। तो शायद पूरे फ्रेम में नहीं आ पाएगा गाइस, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। देखो अभी यहाँ पे जो बाजरा उगा रखा था वो काफ़ी छोटा है, तो दिखाने का कोई सेंस बनता नहीं है। खरीफ की फसल उगाएंगे, मूंगफली वगैरह, तो अभी उगाई नहीं है, तो इसलिए आपको खाली खाली दिख रहा है। बाकी अगर आप मेरे पहले वाले व्लॉग्स में देखोगे ना, काफ़ी हरियाली दिखेगी आपको इसी जगह पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। सामने पहाड़ है, अभी हमको उन पहाड़ों पे ही जाना है। ये है खेत वाली गाय, एक तो ये है, ये मेरे को देख के डर रही है। नए आदमियों को गाय भैंसे देख के डरती है। तो ये है दूसरी गाय। तो इन दोनों गायों को यहीं खेत पे बांध के रखते हैं, क्योंकि ये नई गाय है ना। वही पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इनको टीटोड़ी बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में। अब्बू गया अभी पानी भरने के लिए इनको, तो पानी पिलाएंगे क्योंकि प्यासी होंगी ना ये। बगल वाले खेत में देखो ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, और देखो कितनी मस्त मिट्टी निकली आई है अंदर से, एकदम नई। तो ये जुताई हो रही है, यहाँ पे नई फसल उगाई जाएगी। खुशबू आ रही है जैसे ही वो मिट्टी में जुताई हो रही है ना, मिट्टी की खुशबू आ रही है, बहुत मस्त यार। मैं वहाँ था, सिनेमैटिक्स ले रहा था, एकदम से वो खुशबू आई मिट्टी की। यहाँ पे कुछ उगा रखा है, थोड़ा बहुत धनिया वगैरह, पालक वगैरह। लॉक लगा दो, ये लॉक लगा दिया है। तो अभी खेत से घर जा रहे थे और हमको रास्ते में मिली हमारे बचपन की यादें। ये देखो सिटी में तो ये मिलना बंदी हो गई थी, इनको हम बोलते हैं बूढ़ी डोकरी। ये कीड़े हैं एक तरीके के, ये ऊपर से इतने सॉफ्ट और इतने मखमली होते हैं ना गाइस। चलो छोड़ देते हैं इनको वापस। आओ भाई चलो। हम तो बचपन में इनको उठा के माचिस की डिब्बियों में डालते थे। पहले तो हमको काफ़ी क्यूट लगती थी ये, तो इसलिए कलेक्ट कर लेते थे। अब जाएंगे हम दादर। तो 6:30 बज गए हैं और अब फाइनली निकल चुके हैं हम दादर धाम के लिए। और ये हमारे गाँव का व्यू है, देख लो। और गाइस प्लीज़ आप लोग ऑफेंड मत होना, हम लोग 4 बैठे हुए एक बाइक पे, क्योंकि गांव है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता नहीं है। और हमारे पास बाइक भी एक ही थी, इस वजह से हमको एक ही बाइक पे आना पड़ा। तो ये देखो
ये हमारी 4 की चौगड़ी है। तो हम लोग ऐसे काफी बार घूम चुके हैं यहाँ गांव के इलाके में। सिटी में हम लोग कभी ऐसे रिस्क नहीं लेते, तो प्लीज आप लोग ऑफेंड मत होना। ये विनी का स्कूल है गाइस, देखो सरकारी स्कूल। और यहाँ से जो है दादर का रास्ता स्टार्ट हो चुका है। ये देखो पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं हम लोग अभी। ये देखो पूरा पहाड़ काट दिया यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे पहाड़ की कटाई चल रही है। मकान की नींव भरने के लिए पत्थरों की जरूरत पड़ती है ना, वो यहीं से जा रहे हैं पूरी जयपुर में, क्योंकि ये पहाड़ काट रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं क्यों काट रहे हैं, पर यहाँ से दादर धाम स्टार्ट हो चुका है। मंदिर का प्रसादी वगैरह मिलती है, यहाँ से मिलती है। तो अभी हम लोग 4 बैठ के पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, देखो। तो फाइनली पहुँच चुके हैं दादर धाम। ये देखो हमारे पीछे ये दादर धाम का मेन गेट है। दादर धाम काफ़ी फेमस टेम्पल है और ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। दयालेश्वर महादेव दादर धाम ऐसे करके। और गाइस यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, क्या बताऊँ आपको, दिखाता हूँ। कितना प्यारा मंदिर है। सो गाइस ये देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे बाबा साक्षात बैठे हुए हैं। सो ये जो बाबा यहाँ पहली बार आए थे ना, उनके बाद जिन्होंने हरियाणा से आके उनसे गुरु दक्षिणा ली थी, ये वो हैं। ये अभी इस टाइम पे नहीं है इस दुनिया में। तो उनकी जो है एक बिल्कुल रियलिस्टिक यहाँ पे एकदम प्रतिमा बना रखी है। ये जिस जगह पे बैठे हुए ना, यहीं इनकी चिता जलाई हुई थी। यहाँ से व्यूज़ देखो गाइस, लिटरली यार, मतलब इस व्यू को मैं वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। सो गाइस बहुत प्यारी हवा चलने लगी है। देखो ये मौसम हो गया है बिल्कुल ठंडा ठंडा, गर्मी वाला बिल्कुल मौसम लग ही नहीं रहा है। लग रहा है कि हाँ बारिश के मानसून चालू हो गया है राजस्थान में। और व्यूज़ देखो गाइस, हमारे पीछे देखो। गाइस अगर आप लोग जयपुर में रहते हो ना, तो प्लीज़ एक बार दादर धाम जरूर आना, और इस मौसम में जरूर आना, क्योंकि अब मानसून चालू हो चुके हैं। तो चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी आपको। वहाँ पे पहाड़ हैं जो कट रहे हैं अभी। ये नीचे जो आधे भरे हुए आधे खाली खेत दिख रहे हैं ना, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने मेन मंदिर के अंदर एंटर नहीं किया है। अभी हम लोग बाहर ही हैं, यहाँ से व्यूज़ का मज़ा ले रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में अंदर चलेंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, जो यहाँ की मेन गुफा है ना, जो यहाँ के संत थे वो जहाँ तपस्या करते थे ना, उस जगह जा रहे हैं। तो ये है वो मेन गुफा जहाँ पे तपस्या करते थे। यहाँ पे लिटरली अगरबत्तियों की, धूप की इतनी खुशबू आ रही है ना। यहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल है, कोई आवाज़ नहीं है, बस घंटियों की आवाज़ है। यहाँ पे ये बरगद का पेड़ लगा हुआ है, पहाड़ के अंदर उग रहा है। ये देखो लिटरली यहाँ पे पहाड़ है, कोई ज़मीन वगैरह नहीं है। और हम पहाड़ से देखो कितना ऊपर है, और ये पहाड़ के ऊपर बरगद का पेड़ लगा हुआ है पहाड़ों के अंदर। सो गाइज़ मैं अभी गुफा के अंदर बैठा हूँ। देखो यहाँ पे ये धूपा जलता रहता है हमेशा, ये कभी भी बुझता नहीं है। और यहाँ पे वो बाबा थे जो इस छोटी सी गुफा के अंदर देख लो तपस्या करते थे। और इसकी भीड़ लग रही है बहुत तेज़। देखो उनके यहाँ पे चप्पलें भी रखी हुई है, उनका लोटा कुंडल वगैरह सब, उनका सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और देखो इतनी छोटी सी गुफा से उन्होंने स्टार्ट किया था जब उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। तो अब देखो कितना विशाल मंदिर बना दिया उनका यहाँ पे। काफ़ी मतलब पीसफुल जगह है ये। मेरे को हीट लग रही है तो मैं बाहर चलता हूँ। सो गाइज उस गुफा के अंदर सिर्फ मेंस को अलाउ है, वुमेन को अलाउ नहीं है। और आप लोग देख रहे होंगे ये मेरे साथ साथ जो है बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं बोल रहे। इनको क्या ही बोलूँ। सो गाइज यहाँ पे जो अंदर नारियल चढ़ाते हैं ना, तो नारियल का देखो कितना ढेर लगा हुआ है यहाँ पे। और इससे 10 गुना ज़्यादा नीचे पहाड़ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये रखा हुआ है, देखो बाप रे, ये नारियल तोड़ने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे लकड़ी का, जिससे ये बड़ा वाला ना उठे, उनके लिए छोटा वाला है नारियल तोड़ने के लिए। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों को बहुत कम लोग दिख रहे होंगे। एक्चुअली यहाँ पे पूर्णिमा को बहुत बड़ा वाला मेला लगता है, तो तब यहाँ पे भीड़ होती है। अभी हम जिस रास्ते पे हैं ये पैदल लोगों के लिए है, जिस रास्ते से हम आए थे वो बाइक वालों के लिए है। तो गाइज यहाँ से देखो कुछ ऐसा दिखता है दादर धाम। तो अभी हम इन पहाड़ों के पास में आए हैं। तो यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि ये जो पत्थर पड़े हुए हैं ना, इन पत्थरों से छोटा सा मतलब घर बनाते हैं ना, तो रियल में भी मतलब मन्नत पूरी होती है और वैसा घर बन जाता है। तो विनी बोल रही है कि एक घर हम भी बनाते हैं छोटा सा। विनी बोल रही है कि 2 मंजिल का बनाएंगे बड़ा सा घर। 2 मंजिल का बन जाएगा। तो बनाओ भाई, मन्नत पूरी हो जाए तो क्या बुरा है। कई लोगों ने बना भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये घर बना रखा है, एक ये बना रखा है, एक और ये देखो ये बना रखा है कितना मस्त। और ये देखो ये बना रखा है, ये बना रखा है। तो ऐसे यहाँ पे काफी सारे घर बना रखे हैं पत्थरों से। ये पत्थर पीछे लगाओ, ये वाला पीछे लगा दिया। उठाओ छत। छत है क्या ये? हाँ। अच्छा छत है, ये लो छत लगा दी गाइस। ठीक है ये रख दिया। अब ये छत दूसरी मंजिल की छत, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा 2 मंजिल का घर तैयार हो चुका है। अब यहाँ दादर धाम वाले भगवान से मन्नत है कि वो भी हमारा जैसा हमने यहाँ 2 मंजिल का घर बनाया है वैसा ही हमारा भी बना दे। तो गाइस यहाँ पे देखो कितना मस्त, मतलब मैंने किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं देखा
कि अंदर मेन मंदिर के अंदर जाने के लिए यहाँ पे टॉय तक पानी भरा हुआ है, जिससे अपन मंदिर में जाएं तो अपन बिल्कुल साफ हो जाएं अपने पैर। When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, are you the So guys, ये दादू राम बाबा की गद्दी है जो यहाँ पे बैठते थे। तो अभी हम मंदिर के बैक में आए, ये मंदिर का बैक वाला हिस्सा है। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मतलब सर्दियों में आए हुए हैं हम यहाँ पे। और मेरी गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई तो फोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। सो ये गार्डन है, देख लो पहाड़ के ऊपर गार्डन बना रखा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में आते हो तो यहाँ बैठ के आराम से खाना वाना खा सकते हो। सो गाइस, अभी आरती चालू हो गई है मंदिर में, पर हम लोग आरती में नहीं जा सकते क्योंकि आरती जो है ना यहाँ की कम से कम आधे पौन घंटे चलती है, तो फिर बीच आरती में छोड़ के भी नहीं आ सकते हैं। और 7:30 बज गए हमको और पूरे जंगलों में से निकल के जाना है हमको घर पे। आ जाओ गाइज, ये था मेरे ससुराल का कंप्लीट व्लॉग जिसके अंदर मैंने आपको बाड़ा, खेत, दादर धाम ये सब दिखाया। एंड ये काफ़ी बड़ा बन गया था, इसलिए मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। अभी मैं आ गया हूँ घर वापस। सो अभी मैंने जस्ट एडिट कर लिया है व्लॉग। 2 बज गए हैं रात के, रेंडर करके अपलोडिंग पे लगा दूंगा। मॉर्निंग में आपको सुबह 8:15 बजे देखने को मिल जाएगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से दिखाने का। सो हाँ गाइज, यही था मेरे ससुराल का कंप्लीट व्लॉग 2 पार्ट्स में। होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वहाँ पे जहाँ पे बाबा तब घंटे बजा